हमारा जो ये बैच है, हमने जो स्टार्ट किया है वो किसके लिए है कि आपको सिलेबस तो पूरा कवर करवाए, साथ ही ये बताए कि प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से आपको किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। इस वाले पर मेंस में संभावना ज्यादा रहती है। इसमें प्री पूछा जा सकता है, फसल पर भी प्री पूछा जाएगा, खनिज पर भी पूछा जाएगा, ऊर्जा संसाधन, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र पर, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन गलियारे। ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत वाइड है और क्वेश्चन भी कम देखने को मिलते हैं। इस वाले पार्ट को तो इतने अच्छे से पढ़ लेना आप, आरपीएससी हमेशा क्वेश्चन करती है इनसे और अच्छे क्वेश्चन कर सकती है। मतलब 1 या 2 क्वेश्चन तो इनसे आते ही आयोग से, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की जो मेरी ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है वो इसके लिए रहेगा कि आप जो जिस अधरबून में हो ना कि आरएस का प्री कैसे करें हम 4 महीने में, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने आई हूँ। अब आरएस प्री के लिए हमारे पास मोटे मोटे 4 महीने हैं, ठीक है। अब मोटे मोटे 4 मंथ में हमको कैसे कैसे कवर करना है आरएस प्री का सिलेबस, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। देखिए, जो आरएस प्री का सिलेबस है उसको हमें सिलेबस वाइज पॉइंट वाइज चलते जाना है। सबसे पहला फंडा तो हमें ये रखना है कि पीवाईक्यूज देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो कि 13 से लेकर अभी तक 21 तक में कैसा कैसा पैटर्न आया है। 23 तक, 23 का भी हो गया, कैसा कैसा पैटर्न आया है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा जो ये बैच है, हमने जो स्टार्ट किया है वो किसके लिए है कि आपको सिलेबस तो पूरा कवर करवाए, साथ ही ये बताए कि प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से आपको किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। आपको प्रीलिम्स में टॉप करने की जरूरत नहीं है। आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके 110 प्लस मार्क्स आ जाए तो आपका प्रीलिम्स वैसे भी इजीली क्लियर हो जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। आरएस प्री में राजस्थान का पार्ट काफी आता है, तो जिनकी राजस्थान कमजोर है उसको तो राजस्थान पढ़ना ही है, सिर्फ इंडिया से काम नहीं चलेगा। राजस्थान का पार्ट आता है। राजस्थान में सबसे पहले आता है इतिहास और कला और संस्कृति। ये इतिहास कला संस्कृति जो है वो एक ही मान के चलिए आप, बहुत सारी चीजें जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कला संस्कृति की भी चीजें आती रहेगी। इनके मोटे मोटे जो है जो आप ट्रेंड देखेंगे 15 से 17 क्वेश्चन अभी तक में चल रहा है, तो ये आप कवर कर लेते हैं तो आपका मोटा मोटा ये 15 से 17 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हम जो क्लासेस लगा रहे हैं वो 30 से 32 घंटे की क्लास रहेगी, टोटल इतिहास और कला संस्कृति की मिला के। मतलब आप देख लो, सवा दिन 1.5 दिन भी आप इज्जत के साथ में दे देते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान में भी हमें 3 पार्टीशन में पढ़ना है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और ये हमारी कला संस्कृति का भाग है। तो ये तो आपको प्री के हिसाब से पढ़ना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा वेटेज थोड़ा कम है या आप इसको छोड़ भी दो, बाद में टाइम मिले तो पढ़ लो, वो मैं आपको इसमें हेल्प करूंगी। फिर आता है आपका भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में भी क्या है, प्राचीन और मध्य भारत का इतिहास। प्राचीन और मध्य भारत में हमको क्या क्या पढ़ना है, सिंधु, वैदिक काल, श्रमण, जैन, बौद्ध धर्म, ये सारे शासकों की उपलब्धियां। तो देखो, प्राचीन और मध्य भारत से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, परंतु आधुनिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इनको अभी स्किप भी करो तो चलेगा, ठीक है। एक बार के लिए आप आधुनिक तैयार करके रख लो। आधुनिक का वेटेज मेंस में भी काफी रहता है और इससे फिक्स भी नहीं है, आप पढ़ भी लोगे और पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाए, कोई भरोसा भी नहीं है। तो मेरी मानो तो इसको बाद में पढ़ लेना। अगर आपको समय मिलता है, एक बार सिलेबस जो जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लो और जो रह जाता है उसको बाद में पढ़ लेना। तो आधुनिक पे ज्यादा फोकस करना प्री के हिसाब से। आधुनिक में भी क्या होता है कि जो उदारवादी, उग्रवादी युग और गांधी युग है, तो इनसे प्रश्न सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप क्वेश्चन आराम से क्रैक कर जाएंगे। इनमें प्रेस के ऊपर, पश्चिमी शिक्षा के ऊपर, इन पे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में, यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर कराएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ
समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। फिर आपका नेक्स्ट आता है विश्व और भारत का भूगोल। देखो, विश्व का भूगोल आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, अभी मत पढ़ो। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये मैं फिर भी मानती हूँ कि थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, या इसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भारत के भूगोल और राजस्थान के भूगोल प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो आएगा ही। विश्व का भूगोल भी आपको मेंस में तो अच्छे से पढ़ना है, पर प्री के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ, इसको जो है आप अभी कम इंपॉर्टेंस दो तो चलेगा, और इसमें आप पढ़ना भी चाहे कोई इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो कृषि के प्रकार, ये कृषि का प्रकार जो है बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, इसको आप फटाफट कवर कर सकते हो। कृषि के प्रकार लेके कहाँ कहाँ के फेमस है, जैसे जूमिंग कृषि, कर्तन दहन, ये सब पूछे जाते प्रश्न, तो इनको आप कवर कर लो। और ये फेमस पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल वो कहाँ पर है वो पढ़ लो आप, ठीक है। बाकी तो औद्योगिक प्रदेश का हमने जैसे तो एक पेज पे बना रखा था, पर वो समय है तो आप रट लो, 1-2 पेज है कि कहाँ कहाँ के फेमस है। इससे जरूर प्रश्न पूछा जाता, एक आध क्वेश्चन इसमें आता ही है, तो समय है तो ये मोटा मोटा पढ़ लो। नदियां और झीलें काफी बड़ी है विश्व में, तो और आपको लगेगा कि मैम ये इनको कैसे इतनी जल्दी कवर करें, तो आप इसको स्किप कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। इंपॉर्टेंट फिर क्या है प्रीलिम्स के लिए, ये चीज फिर से इंपॉर्टेंट है। भारत का भूगोल आपको सारा ही पढ़ना है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। पर्वत, पठार, मैदान पे भी पूछेंगे, मानसूनी तंत्र पे भी पूछेंगे, वर्षा के वितरण पे, ठीक है। ये वाले टॉपिक में वैसे मेंस में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, इस वाले पर मेंस में संभावना ज्यादा रहती है। इसमें प्री पूछा जा सकता है, फसल पर भी प्री पूछा जाएगा, खनिज पर भी पूछा जाएगा, ऊर्जा संसाधन, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र पर, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन गलियारे, ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत वाइड है और क्वेश्चन भी कम देखने को मिलते हैं, तो आप प्रीलिम्स में इसको स्किप करके चल सकते हैं, कोई लोड नहीं है। राजस्थान का पूरा ही पढ़ना है, राजस्थान का सारा ही सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, राजस्थान का भूगोल आपको कंप्लीट करना ही है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो, अब ये पोर्शन जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो इजी रहता है, रीजनिंग और मैथ्स, लेकिन मैं तो कहूंगी कि आप सभी करो क्योंकि इसमें भी 15 से 18 क्वेश्चन बनने की चांस है, मैथ्स और रीजनिंग मिला के। आपकी अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं है जिनकी अच्छी उनकी एटलीस्ट रीजनिंग तो आप तैयार कर लो, क्योंकि रीजनिंग भी तैयार कर लेते हो तो 8-9 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। आरएस के आप पेपर देखोगे तो अगर आप एक टॉपिक के 7-8 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, आपका काम हो जाता है। ये वाला पार्ट आपकी ये कहते हैं कैसे आप किस वे में सोचते हो, ये रीजनिंग का वो पार्ट है, ठीक है। तो आप सब टॉपिक के 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगा लो, आपको आइडिया हो जाएगा, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, उनको सॉल्व करो। ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो जो जो टॉपिक आपको लगता है, हर टॉपिक से पूछा जा सकता है, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपके लिए इजी, आप उनको तैयार कर करके रख दो, और दिन में ये रूटीन बना लो कि रीजनिंग तैयार करने का मेथड क्या है। 4 महीने तक लगातार आप 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग और मैथ्स को दे दो डेली। फंडा यही आपको डेली देना पड़ेगा, डेली दे दोगे तो आप बहुत ब्रिलियंट हो जाओगे तब तक, और आपके इतने क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना अच्छे से तैयार करना है। मैं तो इसको कभी स्किप नहीं करती थी, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर आपके 15 में से 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन पे सही होते हैं, आप प्लस में चल रहे हो, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी 4 महीने का, आप पढ़ सकते हो इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। मेंस अब देखो, आपको सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ना है, मेंस में ये मैथ्स नहीं आती है तो सिर्फ यहाँ तक का ही आपके लोड है, जिनको मैथ्स थोड़ी बेकार लगती है उनके लिए। आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है, 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है, और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति, इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत
खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। इनमें कुछ टॉपिक आप ले सकते हैं, जैसे अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशत, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, और एक दो इजी टॉपिक आपको बताऊं कि ये जो है समानता, गुणोत्तर, हरात्मक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब फॉर्मूले बेस है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद किया, क्वेश्चन लगाए, छुट्टी, सारणी, दंड, आरेख, ये सब आंकड़े मतलब डायग्राम से ही आपके हो जाएंगे आप करोगे तो आपको इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ये दोनों टॉपिक आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कठिन लगते हैं वो ये क्रमचय, संचय और प्रायिकता छोड़ सकते हैं। बाकी ऊपर के टॉपिक ऐसे हैं कि जो आप थोड़े बहुत जनरल कर सकते हो, जैसे अनुपात समानुपात, प्रतिशत, बहुत इजी टॉपिक है। बस आपसे ये है कि हाँ प्रैक्टिस जरूर मांगता है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि इसको स्किप मत कीजिए, आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर है समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं आपको जो करंट अफेयर्स की किताबें आती हैं, करंट अफेयर्स का बहुत सारा मटेरियल आज उपलब्ध है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको तैयार करते हुए चलना है। अभी आप जैसे मेंस का पेपर भी उठा के देखोगे ना, तो मेंस के पेपर में भी वो ट्रेंड बन गया है कि करंट अफेयर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप इसको लेके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए एक पार्ट जो हमारा बच गया था, पॉलिटी में कभी स्किप करने को नहीं बोलूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप इंडिया का संविधान भी, भारत का संविधान पढ़ोगे, आपको बहुत मजा आएगा इस सब्जेक्ट में। एनालिटिकल सब्जेक्ट है तो आप काफी कुछ रिलेट कर पाएंगे और काफी इजी सब्जेक्ट है ये। मुझे तो सबसे इजी यही लगता था, क्योंकि आपको ज्यादा रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो भारत का संविधान, इनसे प्रश्न भी बहुत पूछते हैं राजस्थान और भारत में, वही 15 से 20 क्वेश्चन के करीब आप मान के चलो इनसे प्रश्न पूछेंगे, तो वो आप स्किप नहीं करेंगे ये वाला पार्ट, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो भारत का हो। अब राजस्थान में भी आपको क्या पढ़ना है, देखिए ये जो टॉपिक है ये वाला, ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद, अगर आप भारत में तैयार कर लेते हो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उच्चतम न्यायालय, तो आपको मान के चलिए किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलमोस्ट सेम चीजें ही है, वहां पे राष्ट्रपति थे तो यहाँ राज्यपाल है, मुख्यमंत्री वहां प्रधानमंत्री थे, तो बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे ही इजी हो जाती है। बस आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, वहां पे आर्टिकल आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, इनके आर्टिकल अलग अलग है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन में बहुत रटने वाली चीज है नहीं, आपको सिर्फ रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्था, इनके बारे में जो समितियां बनी हुई है उन पे अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, और ये तो मतलब मैं तो कहूँ कि इनको, इस वाले पार्ट को तो इतने अच्छे से पढ़ लेना आप, आरपीएससी हमेशा क्वेश्चन करती है इनसे, और अच्छे क्वेश्चन कर सकती है। मतलब 1 या 2 क्वेश्चन तो इनसे आते ही आयोग से, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये अगर आप छोड़ भी दो प्रीलिम्स में तो चलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रीलिम्स में आप इसको स्किप कर सकते हो, परंतु बशर्ते ऊपर वाले सारी चीजें अच्छी हो। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी आप क्या छोड़ सकते हो, ताकि आपका बर्डन थोड़ा सा कम होगा कि हाँ इससे तो अपना प्री तो निकल ही जाएगा, फिर आप जो भी पढ़ोगे वो आपके प्लस के लिए ही है। अब है इकोनॉमी का पार्ट। इकोनॉमी के पार्ट में मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको आप जो है ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट करें। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था 9 से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे और डेटा वाइज आते हैं, योजना आती है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी है बस। आर्थिक समीक्षा रट लो अच्छे से, ठीक है, वो पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले।
वो आप सेफ जोन में आ जाते हो आर्थिक समीक्षा से। हमने तो बहुत बार पढ़ी थी आर्थिक समीक्षा की, इसका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए। और लकीली हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता था कि आर्थिक समीक्षा से जो आया हो और हमें नहीं आया हो, हमें सारे क्वेश्चन आते थे। क्यों? क्योंकि आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे से पढ़ी। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से कवर करना है। रही बात इंडिया की, तो इंडिया में आप क्या करो, देखो जो ये ई कॉमर्स है, सब्सिडी है, लोक वितरण प्रणाली है, मौद्रिक नीति है, ये मेंस के एस्पेक्ट से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे जितना लगता है। इकोनॉमी में वेटेज जो है वो राजस्थान का ज्यादा रहता है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करना। और अगर आप इसको पढ़ना ही चाहो तो आप क्या पढ़ सकते हो कि ये जो सूचकांक है उनमें अभी भारत का क्या स्थान चल रहा है, पहला कौन है, समझो। इन सूचकांकों से सीधा सीधा प्रश्न आप प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। तो सारा मत पढ़ो, पर ये सूचकांक वगैरह पढ़ लो जो फॉर्मूला बेस है। आप जब पढ़ने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें अपन को छोड़नी है। जैसे ये जीएसटी के बारे में क्या पूछेंगे आप, कोई इजी क्वेश्चन तो होंगे नहीं, वो ये पूछेंगे संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, जीएसटी काउंसिल कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, ये सब फैक्चुअल डेटा आपसे पूछेंगे। राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है, बाकी आप थोड़ा बहुत नॉलेज जो है इसका जरूर ले लो, इससे प्रश्न पूछते हैं। आप क्वेश्चन फिक्स कर लो कि हाँ ये प्रश्न अपने यहां से आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इकोनॉमी का पार्ट, हमने कंप्लीट कर लिया। ये अपना संविधान का पार्ट और भूगोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये अपने कला और संस्कृति हो गई। भारत का इतिहास में हमें आधुनिक ज्यादा ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स जो है आप 2-2 महीने की या 1-1 महीने की छपती रहे, उनको आप तैयार करते रहिए। चाहे आप क्रोनोलॉजी फॉलो कर सकते हो, मूमल फॉलो कर लो, ये तो पढ़ ही लेते हैं। बाकी अपडेट रहो, आजकल तो बहुत सारे डेटाज आते रहते हैं, तो आप उससे अपडेटेड रहो। बाकी ये क्रोनोलॉजी और मूमल आप फॉलो कर सकते हो, 2 महीने की पढ़ते जाओ। और जो अर्धवार्षिकांक है उसको तो एक बार पढ़ ही लो, उससे क्वेश्चंस आते भी है और आपको बेनिफिट करेंगे। ओके, थैंक यू।